डेमोक्रेटिक तरीके से कैंडिडेट की काबिलियत का फैसला हो सके। वहां पर बैठे हर मेंबर को एक एक वोट देने की पावर थी, इसलिए वहां किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं हो सकती थी। ध्रुव के सामने सभी लोगों ने वोट किया और वहां पर 20 में से 19 लोगों ने ध्रुव के फेवर में वोट दिया। तो अवनीश कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे प्लान को अप्रूव कर रहे हैं। तुम्हारी टीम को हमें हर महीने स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही साथ जब भी तुम्हारा प्लान तैयार हो जाए हमें एक टूर जरूर देना। ध्रुव ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहा, थैंक यू जो आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। इसी के साथ अवनीश कपूर अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने ध्रुव से हाथ मिलाते हुए कहा, तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत गर्व होगा। तो ध्रुव ने अपनी नोटबुक अवनीश कपूर के सामने रखते हुए कहा, थैंक यू सर। अब क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? ध्रुव की नोटबुक पर अवनीश ने ऑटोग्राफ दे दिया। जब ध्रुव और शिवानी फाइनली कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले तो शिवानी किसी बच्चे की तरह उछल पड़ी। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसने ध्रुव को गले लगा लिया और ध्रुव शिवानी के इस जेस्चर से हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे भी लगा शिवानी का यह रिएक्शन नेचुरल है। शिवानी ने ध्रुव से पूछा, सच में ध्रुव, तुमने आखिर ये सब कैसे किया? ऐसा लग रहा था जैसे तुमने सब पर जादू कर दिया हो। ध्रुव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि अभी जो हुआ वो उसने कैसे किया। फिर ध्रुव एम्प्रेस टावर से सीधा अपने ऑफिस गया और अपने पूरी टीम को वहां बुला लिया ताकि पर्सनली उन सभी को आगे के प्लान के बारे में बता सके। जब सभी टीम मेंबर्स को पता चला कि उनका बिजनेस प्लान अप्रूव हो चुका है तो वो सभी भी शिवानी की ही तरह एक्साइटेड हो गए। टीम के कुछ मेंबर्स ने पार्टी के लिए फरमाइश की, लेकिन ध्रुव ने उन सभी को शांत करते हुए कहा, मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन हम सब लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने अपने प्लान में जो टारगेट रखा है हर हाल में हमें उसको पूरा करना होगा। इस टारगेट के लिए हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने प्लान को इंप्लीमेंट करना होगा। मैं चाहता हूं कि हम अगले 15 दिन में अपनी सभी डील्स को फाइनलाइज कर ले ताकि हमें जल्द से जल्द रिटर्न मिलने लगे। इसके लिए हमें पहले से डिसाइडेड कंपनीज को हर तरह से एनालाइज करना होगा और पता लगाना होगा कि कहीं हम गलत जगह इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। इस सब के लिए अगेन हमें बहुत सी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ लीगल काम देखने वाले सभी लॉयर्स से मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी से ही सभी फॉर्मेलिटीज और लॉ को अच्छे से देख लीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी डील होने से पहले ही कोई बड़ी मुश्किल आ जाए। ध्रुव की बात टीम के सभी मेंबर्स बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने ध्रुव की तरह ही मोटिवेट होकर डील को फाइनलाइज करने के बारे में मन बना लिया था। तभी टीम के एक मेंबर जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा, तो हम पार्टी नहीं करेंगे? ध्रुव, काम करना जरूरी है लेकिन सेलिब्रेट करना उतना ही जरूरी होता है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सेलिब्रेट करेंगे जब हम 100 करोड़ पार कर लें। इसी के साथ टीम के सभी मेंबर्स और साथ में ध्रुव अपने अपने काम में लग गए। उस ऑफिस में ध्रुव के लिए अलग से एक कैबिन बनाया गया था जो कि वहां का सबसे बड़ा कमरा था। उस कमरे से बहुत ही शानदार व्यू दिखता था। कैबिन में ज्यादा कुछ पर्सनलाइज नहीं था क्योंकि ध्रुव वहां पर ज्यादा वक्त नहीं बिताता था, लेकिन उस कैबिन का पूरा एनवायरनमेंट ध्रुव को ये याद दिलाता था कि अब वो कितनी अलग सिचुएशन में है। अपने कैबिन में ध्रुव भी आगे के इम्प्लीमेंट में लग गया। थोड़ी देर बाद शिवानी वहां पर आई और उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव, क्या तुम पार्टी वगैरह से डरते हो? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अभी खुशी मनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इन डील्स को कंप्लीट करना है। अगर हम अपने टारगेट से चूक गए तो हमेशा हमेशा के लिए नाकाबिल बन जाऊंगा। अपनी फैमिली में मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अपनी आंखों में गिर जाना सबसे बुरा एहसास होता है। शिवानी ध्रुव की प्रॉब्लम समझती थी, पर उसे डर इस बात का लग रहा था कि आगे ध्रुव के लिए लोगों और मीडिया के बीच घिरे रहना प्रॉब्लम न बन जाए। हर सेलिब्रिटी को इस चीज से होकर गुजरना पड़ता है और हर कोई इसे अपनी तरह से हैंडल करता है। ध्रुव इस इश्यू को हैंडल कैसे करेगा, इस बात का डर शिवानी को लग रहा था। शिवानी के अंदर के डर को समझते हुए ध्रुव ने कहा, ट्रस्ट मी, अपनी सक्सेस की पार्टी देना मेरा सपना है, लेकिन उसे कब और किस समय देना है उसका डिसीजन मेरा होना चाहिए। इसी के साथ शिवानी ने अपने अंदर के डर को
फिक्र समझकर भूलते हुए अपने काम पर ध्यान देने का सोचा और उसने ध्रुव से पूछा, तो अब आगे का क्या प्लान है? एक तरफ जहां ध्रुव अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एम्प्रेस टावर की बिल्डिंग के अंदर एक नई कॉन्स्पिरेसी की नींव रखी जा रही थी। ध्रुव के जाने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में अवनीश कपूर और उसके साथ के कुछ करीबी एसोसिएट्स बैठे हुए थे। बाकी सभी मेंबर्स वहां से चले गए थे क्योंकि उन्हें और भी बहुत से काम थे। वहां के ज्यादातर मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट या सीईओ की पोजीशन पर काम करते थे और इसके अलावा उनके खुद के वेंचर्स भी थे, इसलिए वो वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए। उनके एब्सेंस में अवनीश कपूर और बाकी के कुछ मेंबर्स इंपॉर्टेंट मीटिंग ले रहे थे। वहां बैठे एक एसोसिएट ने अवनीश से पूछा, ये तो उल्टा ही हो रहा है, ऐसे तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। हम सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मामला हमारे हाथ से निकल गया तो? अवनीश ने हंसते हुए कहा, कम ऑन, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा काम अब भी आसान है और पहले भी आसान था। बस हमने एक गलती कर दी, रविश हीराचंदानी को अंडर एस्टिमेट कर लिया। हमें नहीं पता था कि हमारे दोस्त रविश का कोई परिवार है और उसका अपना बेटा भी है। अगर पता होता तो हम अलग तरीके से काम करते, लेकिन अभी भी बात हमारे फेवर में ही है। ध्रुव अपनी फैमिली से अलग है और उसकी सोच भी अलग है। वो मेरा कहना कभी नहीं टाल सकता और मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगा। हम उसे लीडर बना देंगे और अपने आप हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक एसोसिएट ने अवनीश से पूछा, पर हमें क्या मिलेगा? हम तो आज भी मेंबर थे और कल भी मेंबर ही रहेंगे। अवनीश ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे चलकर मैं खुद ग्रुप को टेक ओवर कर लूंगा और एक बार मैं लीडर बन गया तो हर चीज हमारे फेवर में होगी। कुछ मेंबर्स अवनीश के एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड थे, पर कुछ के मन में डाउट था कि क्या सच में ध्रुव उनके कहने पर चलेगा। रविश हीराचंदानी जानते थे कि उनका सबसे जिगरी दोस्त अवनीश कपूर हीराचंदानी ग्रुप से बहुत टाइम से नाराज था और काफी लंबे टाइम से वो बोर्ड के दूसरे मेंबर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। अवनीश कपूर खुद लीडर बनना चाहते थे, इसलिए सही मौके की तलाश में थे। रविश हीराचंदानी के जाने के बाद उन लोगों ने प्लान बनाया था कि एक बेस्ट कैंडिडेट न मिलने पर वो ग्रुप के रूल में फेरबदल करेंगे और एक बाहरी कैंडिडेट को लीडर बना देंगे। रविश हीराचंदानी नहीं चाहते थे कि अवनीश अपने प्लान में कामयाब हो, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को यह जिम्मेदारी दे दी। रविश हीराचंदानी ने अपने बेटे की प्रोग्रेस को देखा था और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि ध्रुव से ज्यादा उनके बिजनेस के लिए और कोई बेटर नहीं होगा। रविश अपने बाद एक ऐसे लीडर को देखना चाहते थे जो ग्रुप के अंदर चल रही पॉलिटिक्स को भी मैनेज कर सके और साथ ही साथ कंपनी में भी इंप्रूवमेंट ला सके। इस तरह की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उनके ग्रुप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो फिर एम्प्लॉयज को भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। इस समय हीराचंदानी ग्रुप को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो उनके ग्रुप में यूनिटी ला सके। ध्रुव के आने से अवनीश का पुराना प्लान फेल हो गया था, क्योंकि अभी तक तो उन्हें यही लगता था कि विवेक के अलावा और कोई काबिल कैंडिडेट नहीं है। अब सब कुछ बदल चुका था और उसी के साथ उन्हें भी बदलना था। विवेक भले ही एक्सपीरियंस था और वो हायर मैनेजमेंट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता था, लेकिन उसके अंदर बिजनेस माइंड नहीं था। अवनीश चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा लीडर मिले जिसे वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, और विवेक इस काम के लिए परफेक्ट था। अभी अवनीश कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठे थे कि तभी उन्हें रितेश हीराचंदानी का कॉल आ गया। रितेश ने अवनीश से पूछा, तो कैसा लगा तुम्हें कचरे को देखकर? अवनीश ने हंसते हुए बोला, मुझे सच में मजा आया, और वो भी बहुत टाइम के बाद। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहे हैं, मैं तुम्हें फ्री होकर सब कुछ बताता हूं। रितेश ने कहा, ठीक है, आप घर ही आ जाइएगा, वहीं पर बैठकर डिस्कस कर लेंगे। अवनीश के मन में भी कहीं ना कहीं यह डाउट था कि अगर ध्रुव उनके कहे अनुसार नहीं चला तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी तक हीराचंदानी ग्रुप में अपने हिसाब से सभी चीजों को हैंडल करवाने वाले रविश हीराचंदानी ही थे, और उनके रहते अवनीश कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते थे। वो फिर से खुद को वैसी सिचुएशन में नहीं देख सकते थे। अवनीश को हर चीज अपने कंट्रोल में अच्छी लगती थी, इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके।
अवनीश कपूर अपने प्लान में बहुत आगे थे। उन्हें पता था कि हो सकता है कि उनके रास्ते में कुछ मुश्किलें आ जाए, इसलिए उन्होंने सभी चीजों के बारे में पहले से ही सोच रखा था। हीरा चंदानी ग्रुप में आज एक बहुत ही फेवरेबल मौका था। ध्रुव के आ जाने के बाद परिवार के बहुत से सदस्य इस बात से बहुत नाराज थे कि रविश हीरा चंदानी ने अपने परिवार को धोखा दिया और सभी लोगों को अंधेरे में रखा। रविश के पिता नहीं चाहते थे कि किसी मामूली लड़की से उनके बेटे की शादी हो जाए, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी रविश हीरा चंदानी ने परिवार की इजाजत के बगैर ही शादी कर ली और उसके बाद परिवार से अलग रहने लगे। इन सब बातों से रविश के पिता उनसे बहुत नाराज हो गए और उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह अपने बेटे को अपने पास वापस लेकर आएंगे। शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अब इससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने रविश के सामने शर्त रखी कि अपने लिए ना सही लेकिन उनके लिए वो अपने परिवार को छोड़ दे। इन सब बातों में एक बात बहुत साफ थी कि कुछ लोगों को ध्रुव के पहला टेस्ट पास कर लेने से काफी दिक्कत होने वाली थी। ध्रुव के लिए यहां से सफर थोड़ा और मुश्किल होने वाला था। क्या ध्रुव अविनाश के इरादों को जान पाएगा? क्या होगा जब रविश को ध्रुव के बारे में पता चलेगा? क्या हीरा चंदानी ग्रुप में चल रही पॉलिटिक्स को ध्रुव कम कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।